रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फातिमा के बर कौले ईमा कुनी खातिमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहां गम गुसार ज़मां सय्यदे सरवरां हामिए बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबी वबारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में अदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फजल और तौफीक से शेखुपुरा की सरजमीन पर अजीम दीनी दरसगाह जामिया रिज़विया में दौरा इल्मे नहव के इख्तिताम पर आज की अज़ीमुश्शान फ़ज़ीलत इल्म कॉन्फ्रेंस इनेकाद पज़ीर है। कॉन्फ्रेंस की सदारत परवरदा आगोश वलायत पीर तरीक़त रहबर शरीयत आस्ताना आलिया मुक़द्दसा कोटला शरीफ के सज्जादा नशीन हज़रत साहिबज़ादा डॉक्टर मियाँ सगीर अहमद नक्शबंदी हाफिज़हुल्लाह ताला फरमा रहे हैं, उस्ताज़ुल असातिज़ा पीर तरीक़त उस्ताज़ शरीयत उम्दतुल मुदर्रिसीन हज़रत किबला मुफ्ती राशिद अली रिज़वी साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला आप रौनक अफरोज़ हैं। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु इस मरकज़ इल्म को मज़ीद रौनकें अता फरमाए और जितने तलबा ने इस दौरा इल्म नहव में हिस्सा लिया अल्लाह उन्हें ये इल्म जिंदगी भर
इसका इजरा करने की और इसकी रोशनी में कुरान और सुन्नत समझने की तौफीक अता फरमाए। फजीलत इल्म कॉन्फ्रेंस के लिहाज से चंद ज़रूरी बातें आपके सुपुर्द करना चाहता हूँ और आपके ज़रिए पूरे पाकिस्तान और बैरूनी दुनिया तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। कुरान और सुन्नत का पढ़ना पढ़ाना, तदारुस, दर्स व तदरीस, तालीम व ताल्लुम, ये इस उम्मत का इंतहाई अहम शोबा है। हर दौर में उम्मत मुस्लिमा का उरूज इसी से वाबस्ता रहा है, आज भी इसी से वाबस्ता है और क़यामत तक ये शोबा उम्मत की तामीर व तरक्की के अंदर रीढ़ की हैसियत रखता है। यह अलहदा बात है कि अबनाए ज़मान और अहले दुनिया को इस चीज़ का एहसास हो या ना हो, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है और यह हम पे फ़र्ज़ है कि हम इस हकीकत को दुनिया पर आश्कारा करें। इस सिलसिला में सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान से अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ। तबरानी ने मोजम कबीर में इस हदीस को रिवायत किया है, जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 129 है, हदीस नंबर 7590 है। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। ये सब तुलबा के लिए, उलमा के लिए, तुलबा के वालिदैन के लिए और उम्मत मुस्लिमा के जितने भी असहाबे खैर हैं, हर शोबे के लिए ये हदीस भी नारा नूर है और इसे आगे हर तरफ पहुँचाना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नस्ल नौ के लिहाज से आपने एक तवक्को रखी और आपकी तवक्को यकीन के माना में है और हर दौर में, हर जनरेशन के अंदर, हर नई नस्ल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वरसा की खबर, वो अहादीस में पहले बयान कर चुका हूँ, यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्लि खलफिन उदूलुहु, कि हर नई जनरेशन में उसके जो आदिल लोग हैं वो मेरे वारिस बनेंगे। यनफून अन तहरीफ अल गालीन व इंतिहाल मुब्तिलीन व तावील अल जाहिलीन, जो पढ़ के हर फितने का मुकाबला करेंगे। और ऐसे ही एक दूसरी हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाज़े किया। यहाँ हदीस ये है, अय्युमा नाशिइन नशा फी तलबिल इल्म वल इबादा हत्ता यकबुरा, हर वो बच्चा जिसने नश्व नुमा पाई, बड़ा हुआ, किस हालत में? दो काम करते हुए, एक इल्म पढ़ना और दूसरा अल्लाह की इबादत करना। हर नौखेज जिसने अपनी नौखेजी, अपना बचपन, अपनी उभरती जवानी इन दो कामों में गुजारी, फी तलबिल इल्म वल इबादा, इल्म की तलब और इबादत के अंदर। कभी ऐसा होता है कि इबादत का तो शौक होता है, इल्म का शौक नहीं होता, और कभी ऐसा होता है इल्म का शौक तो होता है, इबादत का शौक नहीं होता। और अगर ये दोनों शौक हों तो ये नूरुन अला नूर है। मेरे शेख कामिल हाफिजुल हदीस हजरत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपका ये बड़ा मशहूर मलफूज है कि तालिब इल्म जो है उसकी शान ये है कि वो सिर्फ सबक पढ़ता ही नहीं बल्कि उसका तकरार करता रहता है, और सिर्फ
फराइज ही नहीं अदा करता बल्कि मुस्तहब्बात का भी पाबंद होता है, यानी पढ़ने में तकरार और इसके साथ इबादत में मुस्तहब्बात तक की पाबंदी। तो यहां सरकार फरमाते हैं हत्ता यकबुरा, इसी में ये बालिग हो गया। छोटे छोटे थे पढ़ाई शुरू की, हिफ्ज किया, फिर सर्फ नहव को पढ़ा, साथ इबादत भी करते रहे। फरमाया जो शख्स इस तरह बालिग हुआ और बड़ा हुआ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं आताहुल्लाहु यौमल क़ियामति सवाब इसनैन व सबईन सिद्दीक़ा, अल्लाह उसे क़यामत के दिन 72 सिद्दीकों का सवाब अता फरमाएगा। एक सिद्दीक की भी बड़ी ऊंची शान है, यानी इस सिद्दीक से मुराद उम्मत में जो शोबाजात हैं, औताद, अब्दाल, गौस, कुतुब, सिद्दीक, वो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, उनका तो मकाम मर्तबा वराउल वरा है। यानी ये नहीं मुराद कि उन जैसे 70 या 72, ये उम्मत के अंदर जो वलायत के दर्जात हैं। तो एक तालिबे इल्म, आम लोग समझते हैं कि शायद वलायत कोई ऐसी चीज है जो कहीं और मिलती है। हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उनसे कहा गया कि तुम्हारे शागिर्दों ने ये क्या शुरू किया हुआ है, दाराबा ज़ैदुन अमरन, दाराबा दाराबा दाराबू दाराबत, तो उन्होंने कहा ये बड़ा कामिल वजीफा है। क्यों? अहसनु यतअल्लमून लुगत नबीहिम, ये तो अपने नबी पाक की बोली बोल रहे हैं, सरकार की बोली पढ़ रहे हैं। तो ये आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इश्क का खास मर्तबा व मकाम रखते हैं कि जिनसे प्यार करते हैं उनकी बोली भी पढ़ते हैं। उनकी बोली समझने के लिए ये सर्फ व नहव एक जरिया है। लिहाजा इसको उन्होंने इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मंजिल करार दिया। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के लिए तसव्वुफ व तरीकत और उम्मत के अंदर जो बुलंद रुतबे और मकाम है उनको समेट कर ये वाज़ेह कर दिया कि तालिब इल्म हो और नेक हो, शरारती ना हो। तलबे इल्म में उसने वक्त गुजारा, कामिल हो जाना पढ़ के ये बात की बात है, उसने मेहनत की, वो पढ़ता रहा और इसी में उसके साल गुजर गए। ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है, ये चौथा साल है। अब ये साल भी गुजरते रहे और वो बुलूग की तरफ भी पहुंचता रहा, यहां तक कि वो बड़ा हो गया। इबादत और इल्म में उसने वक्त गुजारा है, तो वो छोटा वली नहीं है। उसे रब्बे जुल जलाल क़यामत के दिन कितना अजर देगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सवाब इसनैन व सबईन सिद्दीका, ये जो तो दौरा नहव में तुम तमीज पढ़ते रहे हो, सिद्दीका सवाब इसनैन व सबईन, 72 सिद्दीक जो है उनका सवाब रब्बे जुल जलाल उसको अता फरमाए। लिहाजा वो जिनको महज लोग कहते हैं ये काले लफ्ज है, वो किसी और के काले लफ्ज है। ये अल्फाज जो कुरान और सुन्नत को समझने के लिए उलूम आलिया में जिनका रट्टा लगाया जाता है, याद किया जाता है, सर्फ व नहव और दीगर उलूम, और ये सारा जो कोर्स है इसके अंदर जो जिंदगी बसर होती है, एक बंदे का ख्याल पाक हो, ज़हन पाक हो, किरदार पाक हो, इसी के अंदर ही वलायत है, इसी के अंदर ही इतना ऊंचा दर्जा सिद्दीक और उसके अंदर 72 सिद्दीकों का सवाब। लेकिन ये है कि अब आगे मैं वो शराइत भी बयान करूंगा कि अकीदा सही हो, नीयत दुरुस्त हो। जिस तरह मियाँ साहब हदीस बयान कर रहे थे, लियुहय्यि बिल इस्लाम, पढ़ने इसलिए है कि मैं इस्लाम को जिंदा करूंगा। अहले सुन्नत व जमात के नजरिए के तहत
सुन्नी असातिज़ा से पढ़ रहा है, सुन्नी माहौल में है। और ला तदखुलुल मलाइकातु बैतन फीही कल्बुन औ सूरा, इस पर मुहद्दिसीन ने लिखा कि जिस तरह जिस घर में तस्वीर हो तो फरिश्ते दाखिल नहीं होते, रहमत के फरिश्ते, तो जिस दिल में गंदे ख्याल हो वहां हकीकी इल्म भी दाखिल नहीं होता। तो तालिब इल्म पाकबाज हो, पारसा हो, उसे और कहीं जाके कहीं चिल्ले काटने की जरूरत नहीं, और कहीं जाकर उसे रूहानियत हासिल करने की जरूरत नहीं। यानी अगर कमी रहेगी तो फिर जाए, लेकिन ये असल ये शोबा ऐसा है कि जिस शोबे के लिए नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस में ढूंढ के लाया हूं। एक ये है कि हम किसी इमाम का कौल पेश करें कि फलां इमाम ने कहा कि ये करने से इतना सवाब मिलता है, इतना बंदा अजीम हो जाता है, इतना इंसान बड़ा हो जाता है, तो ये तो साहिबे शरीयत का फरमान है। आज लोग अपनी औलादों के लिए मनसब ढूंढते हैं कि मेरा फलां मनसब पे पहुंचे, फलां अफसर बन जाए, फलां इसको शान मिले। तो ये वो ओहदे हैं कि जिनका तख्ता फिर उलटता नहीं। अल्लाह का फजल है तो ये ओहदे क़यामत के दिन भी बरकरार रहते हैं। अल्लाह क़यामत के दिन जब बादशाहों की बादशाहत उजड़ चुकी होगी, जब उनके ओहदे खत्म हो चुके होंगे, लेकिन इस तालिब इल्म को अल्लाह उस दिन 72 सिद्दीकों का सवाब अता फरमा रहा होगा। और इसके साथ अल किफाया के अंदर खतीब बगदादी ने इस हदीस को रवायत किया कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है। बल्कि यहां इसके अंदर जो दीगर अकवाल है उनमें एक कौल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का है, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो फरमान भी हमारे लिए एक सबक की हैसियत रखता है। इसके अंदर भी हजरत काब से ये रवायत, काब अहबार जामिउ बयानिल इल्म व फदलिही वमा यंबगी फी रवायतिही व हमली, इमाम कुर्तुबी की ये किताब, इसकी जिल्द नंबर 1 के अंदर ये हदीस नंबर 224 है। औहल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इला मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वाही की। वाही ये थी, अब एक नबी का मनसब और मनसबे नबूवत के काम, अल्लाह ने फरमाया तअल्लमिल खैरा व अल्लिमहुन नास। तअल्लमिल खैरा, तअल्लम अमर का सीगा है, आगे अल खैर के साथ मिलाएंगे तो फिर मीम पे कसरा आ जाएगा। तअल्लमिल खैरा, ए कलीम खैर को पढ़ो, खैर का इल्म हासिल करो। फिर वअल्लिमहुन नास, और फिर ये खैर लोगों को भी पढ़ाओ। अल्लाह के कलीम उनके इल्म में कमी क्या है। और फिर नबूवत का मनसब कितना बुलंद है। अल्लाह फरमाता है कि तालीम व तअल्लुम में तअल्लमिल खैरा, पहले तो खैर खुद पढ़ो, वअल्लिमहुन नास, और फिर लोगों को पढ़ाओ। ये पैगाम इसलिए पहुंचाया जा रहा था कि जमाना जिस वक्त इन दोनों कामों की हौसला शिकनी कर रहा होगा, जिस तरह के हर दौर में तकरीबन यही रहा है, इस शोबे को डिस्करेज किया गया। एक मुअल्लिम का जो मकाम व मर्तबा है मुआशरे में बहुत कम कभी उसका इतराफ किया गया, बल्कि खवास के हां भी बहुत कम इस हैसियत को माना गया कि मुदर्रिस और मुअल्लिम होना यह तो नबूवत का ज़ैली शोबा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वही की, अल्लिमहुन नास,
जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जो टोलियां बैठी थी उनमें से उस टोली में बैठे जहां दीन पढ़ाया जा रहा था और फरमाया दोनों ही खैर पर हैं, लेकिन इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे तो मुअल्लिम बना के भेजा गया है। अपने बैठने के लिए उस जगह को पसंद किया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रब्बे जुल जलाल ने यह हुक्म दिया कि आप खैर की तालीम करें। ये मैं इसलिए तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि कुछ लोग पढ़ तो जाते हैं, आगे पढ़ाते नहीं। यानी मुदर्रिस होना, मुअल्लिम होना, दीन पढ़ाना अल्लाह को कितना पसंद है कि अपने अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए इस चीज को पसंद किया। अगरचे उनका मुअल्लिम होना कहीं ऊंचे दर्जे का है, हमारा मुअल्लिम होना ये उसके मुकाबले में बहुत नीचे दर्जे का है, मगर काम तो वही है, शोभा तो वही है। रब्बे जुल जलाल ने ये हुक्म देकर इसका फायदा बयान किया। अब जितने भी अवामी दोस्त बैठे हैं वो इसमें आज बैठ के अपनी नस्लों के लिहाज कुछ नियत करके जाएं कि रब्बे जुल जलाल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये कहा, फ़इन्नी मुनव्विरुल लिमुअल्लिमिल इल्म व मुतअल्लिमिही क़ुबूरहुम हत्ता ला यस्तौहिशु लिमकानिहिम। फरमाया कलीम पढ़ो पढ़ाओ। हालांकि वो तो अल्लाह के नबी हैं, उनका तो कोई मसला ही नहीं, असल उनके जरिए आगे बात पहुंचाना मकसद था कि रब्बे जुल जलाल फरमाता है मैं मुअल्लिम की कब्र को भी रोशन कर देता हूं, मुतअल्लिम की कब्र को भी रोशन कर देता हूं। अब दुनिया में हमें दरकार है कि मकान में एसी हो, गर्मी में दुनिया में दरकार है कि जब ठंडक ज्यादा हो तो हमारे लिए हीटर हो। कब्र के लिए दुनिया की कोई ऐसी पावर नहीं जो कब्र में एसी लगाए या कब्र के अंधेरे को दूर करे। तो ये अल्लाह का वादा है अपने करीम से कि खालिक कायनात जल्ला जलालहू ने ये इरशाद फरमाया, मेरे कलीम ये काम करो ताकि तुम्हारी भी ये सुन्नत बने और नबियों की ये सुन्नत लोगों तक पहुंचे। और फिर इसको इस उम्मत के अंदर राइज किया गया कि अगरचे जमाना कदर नहीं कर रहा जितनी करनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये लोग पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, क़यामत तक दीन का परचम बुलंद रखेंगे और कभी भी ये झंडा सरनगू नहीं होने देंगे, क्योंकि इनके लिए अल्लाह ने ये ऐलान कर रखा है कि आज दुनिया में जिन बादशाहों के दरबार जगमग कर रहे हैं इनकी कब्रें सुनसान होंगी, उजड़ी हुई होंगी, अंधेरों में डूबी हुई होंगी, लेकिन जिसने दुनिया में बैठ के पढ़ा है या पढ़ाया है दीन के पैगाम के लिए, उसने वक्त दिया है, तो रब्बे जुल जलाल का ये वादा है कि मैं उनकी कब्रों को मुनव्वर कर दूंगा। फ़इन्नी मुनव्विरु लिमुअल्लिमिल इल्म व मुतअल्लिमिही। ये दोनों आपस में पार्टनर हैं। अल आलिम वल मुतअल्लिम शरीकान फिल अजर। आलिम और मुतअल्लिम सवाब में पार्टनर है। तालिब इल्म निकलता है घर से कि मुझे कोई उस्ताद मिल जाए, काश कि मुझे कोई उस्ताद मिल जाए। अब जैसे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा से, सिंध से, बलोचिस्तान से, दूर दराज इलाकों से, कश्मीर से, अब उनकी ये तलाश है, उस्ताद का ये मकाम है कि लोग उसकी तलब में निकलते हैं, मगर दूसरी तरफ उस्ताद को भी तलाश है कि उसे कोई मुतअल्लिम मिले, क्योंकि दोनों मिलेंगे तो अजर का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अल आलिम वल मुतअल्लिम शरीकान फिल अजर। अब मुदर्रिस तब है जब कोई पढ़ने वाला है, मुतअल्लिम तब है जब कोई पढ़ाने वाला है। अब ये दोनों के लिहाज से यहां इस हदीस के अंदर भी ये जो पैगाम रब्बे जुल जलाल हजरत काब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया, इसके अंदर भी इस चीज को वाज़ेह किया गया कि जैसे मुअल्लिम की कब्र रोशन होगी ऐसे ही मुतअल्लिम की कब्र भी रोशन होगी। और खालिक कायनात जल्ला जलालहू
यानी दुनिया में भी इनको बेआसरा नहीं छोड़ेगा, दुनिया में भी और कब्र में जहां कोई नहीं पहुंचता वहां इनके लिए उजाला। कुरान मजीद बुरहान रशीद में रब्बे जुल जलाल ने मुख्तलिफ आयात के अंदर इस हकीकत को वाज़े किया। कितनी आयात है कि जिस वक्त हम उनके उसलूब को देखते हैं तो एक एक मकाम पर इस अमल की जो तालीम व ताल्लुम का अमल है, खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने तासीन की। जमीन सबसे बुनियादी चीज है। जमीन है तो ऊपर मकान है, जमीन है नीचे पांव के तो जहान आबाद है। सफर करना है फिर भी नीचे जमीन दरकार है। जमीन बुनियादी चीज है। अवलम यरौ अन्ना नअतिल अर्दा ननकुसुहा मिन अतराफिहा, अल्लाह फरमाता है क्या वो नहीं देखते कि हम जमीन को तरफों से कम करते आ रहे हैं। ननकुसुहा मिन अतराफिहा, जो जमीन की अतराफ हैं हम उसको थोड़ा करते आ रहे हैं या थोड़ा करते हैं जमाने में। ये हमारी सुन्नत है, ये हमारा तरीका है। जमीन कट जाती है, जमीन थोड़ी हो जाती है। जमीन पहले ज्यादा थी फिर सिमटती है। ननकुसुहा मिन अतराफिहा, अब ये लफ्ज बिल्कुल आसान से हम इसको थोड़ा करते हैं अतराफ से। तो अगर हम देखें तो जहां तक जमीन है, जहां शिमाल था वहीं शिमाल है, जहां जुनूब था वहीं जुनूब है। मशरक मगरब की ये नहीं कि 10,000 किलोमीटर जमीन कहीं अचानक कट गई है। यानी हमारे देखे हुए जहान के अंदर मसलन पाकिस्तान की जितनी जमीन थी जाहिरी तौर पर वो इस पाकिस्तान की वो हमें नजर आती है। तो फिर ये आयत क्या कहती है? अवलम यरो, इसमें झंझोड़ा भी गया। क्या वो देखते नहीं है? अन्ना नअतिल अर्दा ननकुसुहा मिन अतराफिहा, हम जमीन को काट देते हैं, छोटा कर रहे हैं, अतराफ से जमीन थोड़ी थोड़ी बनाते जा रहे हैं। इस आयत के तहत जो तफसीर मासूर है उसमें यह लिखा गया कि ये क्या है नक्शे अर्द, जमीन कैसे कट जाती है। कहते हैं ज़िहाबु फुक़हाइहा व ख़ियारिहा, जब जमीन से कोई आलिम दीन उठ जाए, फकीह, ये है जमीन का कट जाना, कोई छोटा हादसा नहीं। जमीन ही पांव तले ना हो तो फिर होगा क्या? लोग समझते नहीं। और जब जाना किसी आलिम का, जमीन का कट जाना है, तो नए आलिम का बनना फिर जमीन में इजाफा भी है। इसमें तवज्जो की जरूरत है। दुनिया की यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस, उनसे जो पढ़ के निकलते हैं, जहां जहां जरूरत है अच्छे कामों के लिए वो ठीक है, मगर किसका किरदार ऐसा है कि जब वो फारिग तासीर हो तो जमीन फैल जाए, जमीन के हुजम में इजाफा हो जाए, नए शहरों के लिए, नए देहातों के लिए, सहराओं के लिए, दरियाओं के लिए, पहाड़ों के लिए वो क्या चीज है जिससे जमीन में वुसअत आती है? वो रुए जमीन पे एक ही वाकया है कि जब तुम्हारा नन्ना मुन्ना बच्चा मुकम्मल आलिम दीन बनता है, जमीन फैल के बड़ी हो जाती है। अब देखिए बाकी सारी बातें तो है जमीन के ऊपर कि पढ़ गए हैं तो अब टेक्सटाइल है, पढ़ गए हैं तो इंजीनियर है, पढ़ गए हैं तो ये है वो है। दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी के सारे फारिग तासील उनके किसी कॉन्वोकेशन में जमीन में एक चप्पे का इजाफा नहीं कर सकते। लेकिन जामिया रिजविया जैसे मदारिस में पढ़ने वाले जब पढ़ के निकलते हैं तो जमीन के अंदर करोड़ों मील का इजाफा हो जाता है। इस वास्ते कुरान मजीद बुरहान रशीद में इस काम की
हौसला अफजाई की गई और नबियों के जरिए से इसकी वजाहत की गई। खुतबे में मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब पंगूड़े में बोले तो आपने कहा वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, रब ने मुझे मुबारक बनाया। जहां अब्दुल्ला होने का ऐलान कर रहे थे, अपनी नबूवत का ऐलान कर रहे थे, वहां ये कि अल्लाह ने मुझे मुबारक बनाया है। ये जो लफ्ज मुबारक है इसमें मफूल, इसका मतलब आप देखें बुखारी शरीफ में कि एक पैगंबर अपने बुनियादी मनसब जिक्र करते हुए जिस चीज की वजाहत करता है, वजअलनी मुबारक ए मुअल्लिमल खैर, रब ने मुझे मुबारक बनाया है। मैं आम नहीं हूं, मैं मुबारक हूं। क्यों? मैं हक का मुदर्रिस हूं, मैं खैर का मुअल्लिम हूं, मैं खैर की तालीम देने वाला हूं। और दूसरी तरफ खालिके कायनात जल्ला जलालुहु इस चीज को वाज़े करता है कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर कि जिसमें जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा होता, इन्ना इब्राहीम काना उम्मह, इब्राहीम तो उम्मत थे। हालांकि आपने ये कुल्ली जुजी के सबक पढ़े होंगे, इब्राहीम जुजी हकीकी है, एक बंदे का नाम है, और उम्मत कुल्ली है, और कुल्ली का जुजी पे हमल नहीं होता और जुजी का कुल्ली पे हमल नहीं होता। यानी जैदुन कातिबुन तो कह सकते हो मगर जैदुन कातिबून नहीं कह सकते, जैदुन आलिमुन तो कह सकते हो मगर जैदुन आलिमून नहीं कह सकते, जैदुन फर्दुन तो कह सकते हो मगर जैदुन जमातुन नहीं कह सकते। और इधर अल्लाह फरमाता इब्राहीम तो अकेले ही उम्मत है। अकेले कैसे उम्मत है? तो यहां भी बुखारी शरीफ में इसकी वजाहत की गई कि ये जो उन पर उम्मत का इतलाक किया जा रहा है वो इस बेस पर है कि अगरचे वैसे तो वो जुज़ी हकीकी हैं, एक है, मगर तबलीग से एक नहीं रहेंगे। वैसे तो एक हैं मगर जब तालीम देंगे तो एक नहीं रहेंगे। वैसे तो एक हैं मगर जिस वक्त आगे तदरीस करेंगे तो एक नहीं रहेंगे। ये वजह है कि मुदर्रिस अगर मुदर्रिस हो तो वो मुदर्रिस अपनी जात में ही जमात बन जाता है। मुअल्लिम मुबल्लिग वो तन्हा नहीं रहता, वो अकेला नहीं रहता, वो जिस वसफ से मुत्तसिफ है मायूलों में वो वसफ उसको पूरी जमात में बदलने वाला है। इस वास्ते उधर नबूवत के उस मेरिट पर रब्बे जुल जलाल ने ये हुक्म दिया, इस अंदाज में इसको बयान किया। और फिर खालिके कायनात जल्ला जलालहू ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में कहा कूनू रब्बानीहीन, रब्बानी बन जाओ। अब ये पढ़ के फिर आगे आपका सबक भी है जिंदगी भर का, क्योंकि अभी मुअल्लिम की बात हो रही है। कूनू रब्बानीहीन, रब्बानी बन जाओ। बुखारी शरीफ में किताब तफसीर के अंदर इसकी हकीकत को भी बयान किया गया कि रब्बानी बन जाओ। तो एक तफसीर ये है रब वाले बन जाओ, रब्बानी रब वाला, और दूसरी तफसीर में रब्बानी की निस्बत तरबियत की तरफ है। अब ये जो कभी दौरा मीरास है, कभी दौरा सरफ है, कभी दौरा नहव है, या दरस निजामी के जो पहले साल है, या जो छोटे छोटे कोर्सेज हैं, या छोटे छोटे जो सबक हैं, ये उसकी तरफ इशारा है। रब्बानी वो है दूसरी तफसीर के मुताबिक जो बड़े असबाक से पहले छोटे छोटे सबक पढ़ा के लोगों को तैयार करे। कूनू रब्बानीयीन, रब्बानी बन जाओ। अल्लज़ी युरब्बिन नासा बिसिगारिल इल्म क़ब्ला किबारिही,
एक ये भी आज मर्ज है जो कोई कहता है मैं पहले दिन ही आऊंगा, मैं दोहरा हदीस पढ़ूंगा, या कुछ इस तरह का मजाज है कहने का, तो वो रब्बानी होने के खिलाफ है। रब्बानी ये सिस्टम है जिससे आप लोग गुजर रहे हैं, ये पढ़ाने वाले रब्बानी हैं। ये सिलसिला आगे रब्बानी उलमा का है कि बुखारी शरीफ में है, इमाम बुखारी कहते हैं अर्रब्बानीयुल्लज़ी, रब्बानी वो है युरब्बिन नास बिसिगारिल इल्मी क़ब्ला किबारिही, जो किबारे इल्म से पहले सिगारे इल्म की लोगों को ट्रेनिंग देता है। और इस पर फिर फतहुल बारी के अंदर इसकी वजाहत की गई, कहते हैं वल मुरादु बिसिगारिल इल्मी मा वदह मिन मसाइलिही व बिकिबारिही मा दक्का मिनहा, कि जो आसान आसान मसाइल हैं ये है सिगार इल्म, और जो दकीक उलूम है वो है किबार इल्म। वकीला युअल्लिमुहुम जुज़इयाती क़ब्ला कुल्लियातिही, कि रब्बानी वो है जो कुल्लियात से पहले जुज़ियात पढ़ाए। और बाज़ ने कहा फुरूअहु क़ब्ला उसूलिही, जो उसूल से पहले फुरू पढ़ाए। और बाज़ ने कहा ओ मुक़द्दमातिही क़ब्ला मक़ासिदिही, जो मक़ासिद से पहले मुक़द्दमात पढ़ाए। तो ये जो सिलसिला जिससे आप लोग गुजर रहे हैं, जो तलबा एक दौरा करके फारिग हुए या इस तरह के जहां जहां भी दौरे कराए जाते हैं, ये सारा सिलसिला कुरान मजीद बुरहान रशीद के कूनू रब्बानीयीन उसका एक अक्स है, उस पर अमल किया जा रहा है। और आम लोगों के लिहाज से मसलन रमजानुल मुबारक आ रहा है, जो इमाम खतीब लोगों को दरस दें, उनको नमाज का तरीका बताएं, नमाज के मसाइल बताएं, और बड़ी बड़ी बातों से पहले उनको आम वुजू और गुस्ल के तरीके के मुताबिक उनकी तरबियत करें। तो ये सारा सिलसिला है कि जिसके बारे में कूनू का अल्लाह का हुक्म है, कुन उससे है कूनू, और रब का आर्डर है कि रब्बानी बन जाओ। तो ये फजीलत इल्म कॉन्फ्रेंस में जो जो आया है वो इसकी हर जहत को पेश नजर रखे कि हमें हमारे रब का आर्डर है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने ये लाजिम किया है, और उसके पेश नजर हमने अपनी जिंदगी इसके मुताबिक ढालनी है और इसके लिहाज से जिंदगी को बसर करना है। यहाँ एक बात ये भी है, लोग समझते हैं मसलन राशिद साहब यहाँ बैठे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, कोई इधर बैठा है कोई उधर बैठा है, पढ़ रहे हैं, तकरार कर रहे हैं, और किसी का ये ज़ौक है कि ये छोटे छोटे बच्चे ये क्या करते हैं। बड़े आला किस्म के, बड़ी उम्र के, खास स्टाइल के लोग होने चाहिए, वो बैठे हुए हों। ये आपके शायान शान नहीं, बस छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठे रहते हो। इस तरह की भी एक सोच है, इस तरह का भी एक बयानिया है। लेकिन कुर्बान जाए, इस सिलसिला पर भी जब हम अपने अकाबिर का तरीक देखते हैं, अल किफाया के अंदर खतीब बगदादी जो है ये ताबीन से इस चीज को बयान किया, ताबीन के अकवाल के लिहाज से, कि हजरत इमाम आमश जो के ताबी थे, सुलेमान आमश, वो बैठे थे। जिस तरह पहले मैंने हसन बसरी के लिहाज से आपको बताया, तो इमाम आमश ताबी हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। आप बैठे थे और इर्द गिर्द टोलियां थीं छोटे छोटे बच्चों की, और वो बच्चे खेल कूद में नहीं थे बल्कि दीन के इल्म में मसरूफ थे। वहां किसी ने कहा इमाम आमश को, हा उलाइल गिलमान हौलक, आप इतने बड़े इमाम हैं, इतनी बड़ी शख्सियत है, और ये छोटे छोटे बच्चे आपके पास हैं, यानी इनसे तुम्हारी कोई शख्सियत निखर के सामने नहीं आ रही। ये क्या करेंगे छोटे छोटे बच्चे जिनको आपने सबक में मसरूफ किया हुआ है। तो आपने उसको जवाब में कहा, उसको चुप कर जाओ,
यानी आगे मत बोलो, तुम किसी गलत जानिब जा रहे हो। हा उलाई यहफज़ूना अलैका अमरा दीने का, ये वो है जो तेरे दीन की हिफाजत कर रहे हैं। यानी जो ये छोटे बच्चे जो इब्तदाई सबक पढ़ रहे हैं, और गिलमान तुम इनको कह रहे हो, गुलाम की जमा, ये छोटे छोटे बच्चे, फरमाया ये बड़ा बुनियादी काम कर रहे हैं। कौन सा काम? कहते हैं यहफज़ूना अलैका अमरा दीने का, तुम जो बड़ी उम्र के हो मगर इस शोबे में नहीं, तुम्हारे दीन के मुहाफिज ये लोग हैं। ये बच्चे तैयार होंगे तो तुम्हारे दीन की हिफाजत होगी। ये तुम्हारे दीन के मुहाफिज हैं और तुम्हारे दीन की हिफाजत कर रहे हैं। अब ये सारा सिलसिला जो है, इसके अंदर एतिकाद का दुरुस्त होना ये निहायत जरूरी है। सर्फ के इमाम बन जाओ, नहव के इमाम बन जाओ, मंतिक फलसफा के इमाम बन जाओ, सारे उलूम में, यानी जो बड़ा मुश्किल काम है, कोई छोटा सा काम तो नहीं सर्फ में इमाम बनना। ये क्या होगा कि तुम एक तलवार बन गए हो। इतनी सलाहियत थी कि पहले तुम मट्टी के पुतले थे, अब एक तलवार बन गए हो। मगर अगर सुलह कुल्लियत हुई तो कोई भी इस तलवार की मुट्ठी पे हाथ रख सकता है, तो फिर फायदा किसको हुआ? तलवार यकीनन तलवार है, तलवार बनाने वाले का बहुत बड़ा किरदार है, तलवार का अपना बहुत बड़ा किरदार है, मगर तलवार तो जिसकी मुट्ठी में है उसकी वफादार है, और सामने जो आएगा उस पे हमला करेगी। अगर आज मसलक तुम्हारा मजबूत ना हुआ, अकीदा मजबूत ना हुआ, तो फिर तलवार तो बाईसेल है, तलवार किराए के लिए है, तलवार को कोई भी जला सकता है, तलवार खुद तुम्हारे खिलाफ भी चल सकती है। इसलिए जरूरी है कि जहां तलवार तैयार हो वहां दस्ती पे पहरा इमाम अहमद रजा बरेलवी का हो। तलवार तैयार हो तो उसकी दस्ती पे पहरा मुजद्दिद अल-फैसानी का हो। तलवार तैयार हो तो पहरा वो दाता गंजे बख्श हजमेरी का हो, ख्वाजा अजमेरी का हो। इस वास्ते ये चीज आज से नहीं, शुरू से इसको हमेशा पेश नजर रखा गया है कि अकीदा मजबूत हो। और अकीदे के लिहाज से एतिकाद अहले सुन्ना वल जमा, इमाम लालकाई की ये जिल्द नंबर 1 है। हजरत अयूब सिख्तियानी रावी है। आप फरमाते हैं, इन्ना मिन सादतिल हदस वल आजमी अन युवफ्फिकहुमुल्लाहु लिआलिमिन मिन अहले सुन्नह। आज की बात नहीं, ये ताबीन तबे ताबीन से ये सिलसिला आ रहा है कि मुतलकन मुदर्रिस की तलाश नहीं, मुतलकन मुअल्लिम की तलाश नहीं, कि सुन्नी मुअल्लिम की तलाश है। एक हवाला तो पहले मैंने बयान किया था सही मुस्लिम शरीफ से कि इब्ने सीरीन कहते हैं, लम्मा वाक़ातिल फितना, जब मुआशरे में फितना आ गया, वो ताबी हैं, कहते हैं अब जिस वक्त कोई कहता है हदीस पढ़ लो, तो हम कहते हैं सम्मू लना रिजालकुम, अपने उस्तादों का नाम बताओ। इन कानू मिन अहले सुन्नह युखज़ु हदीसुहुम, अगर तुम्हारे उस्ताद सुन्नी है तो फिर तुमसे हदीस पढ़ेंगे, अगर सुन्नी नहीं तो हदीस नहीं पढ़ेंगे। ये दौरे ताबीन जब फितना भी कमजोर था, अब तो फितना नस्ल दर नस्ल बच्चे निकाल चुका है। अब ये हजरत अयूब सिख्तियानी आप कहते हैं, इन्ना मिन सादतिल हदस, हदस कहते हैं नौ उम्र बच्चे को, जिसकी उम्र बिल्कुल छोटी सी है, उसकी सादत से है। और वल आजमी, आजमी की शहादत से है।
किस्मत उस 9 उम्र बच्चे की और किस्मत उस आजमी की क्या, युवफ़्फ़िका हुमल्लाहु ताला लिआलिमिन मिन अहली सुन्ना, कि अल्लाह उसको किसी सुन्नी आलिम का कुर्ब अता फरमा दे। आज लोग कहते हैं पढ़ नहीं है, जिसके पास भी पढ़े, पढ़ा नहीं है जहां भी पढ़ा। ये वो जमाना इमाम मालिक का जमाना, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के असातिज़ा का जमाना, हजरत अयूब सिख्तियानी का जमाना, वो उस अहद के अंदर कहते हैं मुतलकन पढ़ना दरकार नहीं, सादत तो यह है कि सुन्नी मुदर्रिस मिल जाए, पढ़ाने वाला जो अहले सुन्नत में से हो। और इसके अंदर फिर अल इबाना के अंदर इब्ने बत्ता ने इसको जिक्र किया है। आप फरमाते हैं इज़ा रअयत शाब, एक एक बात आगे इसकी इह्या जरूरी है। इज़ा रअयत शाब अव्वल मा यनशउ मा अहली सुन्नत वल जमा फर्ज। कहते हैं कि हज़रत अमर बिन कैस कहते हैं जब तुम ये देखो कि बच्चा 9 उम्र है, नौखेज है, नौजवान है और उसका उठना बैठना सुन्नियों के साथ है, अव्वल मा यनशउ मा अहली सुन्ना वल जमा फर्ज। कहते हैं अब तवक्को बांध लो कि एक दिन सितारा बनेगा, अगर उसका उठना बैठना सुन्नियों के साथ है। व इज़ा रअयतहु मा अहलिल बिद, अगर देखो कि बिदतियों के साथ, बदअकीदा लोगों के पास आता जाता है, तो फिर आज ही उसका वर्का फाड़ दो, वो कुछ नहीं बनेगा। अगर अहले सुन्नत उस्ताद साहब के पास जाता है, सुन्नी खतीब के पास जुमा पढ़ता है, सुन्नी माहौल में रहता है, तो फिर कहते हैं ये तवक्को रखो कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से बेड़ा पार हो जाएगा। अब ये जिस वक्त ताल्लुम के अंदर इन चीजों को बयान किया गया, आज सुलह कुल्लियत का बदमस्त हाथी हर तरफ फसलें उजाड़ रहा है। यानी पहले भी ये मर्ज था, लेकिन अब कहीं इस मर्ज की दूसरी पुश्त है, कहीं तीसरी है। सुलह कुल्लियत बच्चे निकालते निकालते अब तो गैर सुलह कुल्ली असल सुन्नी ढूंढना ही मुश्किल होता जा रहा। यानी एक सुलह कुल्लियत के गटर में डुबकी लगाता है तो दूसरा दौड़ के कहता है मैं भी लगाता हूं। हम एक को समझा रहे होते हैं, इतने में दूसरा जो है वो छलांग मार जाता है और एक दूसरे पे फिर फख्र करते हैं कि देखो, फिर एक दूसरे को दलील बनाते हैं कि अगर मैंने किया तो क्या हुआ, ये तो फलां ने भी किया। तो इस बुनियाद पर जितने फारिग तहसील उलमाए किराम हैं, आप हजरात सुन रहे हैं, ये जब ये सिलसिला रीढ़ की हड्डी रखता है उम्मत के काम में, जिस तरह के मैं दलील दे के बता रहा हूं, तो वक्त का धारा बदलने में भी ये सिलसिला रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है। अभी आपने देखा कितने कितने आस्थाने, कितने कितने बड़े सज्जादा नशीन, कितनी बड़ी जमातें दूसरे तरफ खड़ी हो गई। अगर इस तरफ खड़े थे तो ये तोलबा थे, ये मुदर्रिसीन थे, ये सुन्नी कारकुनान थे, तो इन्होंने पासा पलट दिया। ये उम्मत का जो उसूली काम है उसके फिर असरात भी हैं, उसकी बरकतें भी हैं। तो सुलह कुल्लियत के खिलाफ जिहाद ये आज के हर तालिब इल्म पे फर्ज है, हर सुन्नी वर्कर पे फर्ज है, हर एक पर लाजिम है, हर मुदर्रिस पर लाजिम है। यानी तालीम और ताल्लुम के हमरा के दस्ती पे कब्जा किसी और का ना हो जाए,
अब ऐसे ऐसे भी मरकज आज सुन्नियों में है जो अपनी सारी ज़ुर्रियत को जो कई सालों की है इकट्ठी करते हैं और इकट्ठा करके लेक्चर किसी राफ़ज़ी से दिलवाते, लेक्चर किसी नासबी से दिलवाते, लेक्चर किसी खारजी से दिलवाते। तो वो सुन्नी क्या उसके नजरियात होंगे, क्या वो काम करेगा? वो शिकस्त खुर्दा शाही जो पला होकर गसों में, उसे क्या खबर के क्या है राहो रस्म शाहबाज। ये सुलह कुल्लियत के जो करकस हैं, इनसे निशाने मंजिल पूछने वाले मेरे आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, इज़ा कान अल गुराबु दलील कौमिन सयहदीहिम तरीक़ल हालिकीना, कि जब किसी कौम का लीडर ही कौवा हो, जवाद नकवी जैसा, इज़ा कान अल गुराबु दलील कौमिन सयहदीहिम तरीक़ल हालिकीना, तो फिर उसने बेड़ा ही डुबोना है और क्या करना। तो इस वक्त की जरूरत है, खा किसी मदरसा में पढ़ो, खा किसी उस्ताद के पास पढ़ो, खा किसी पीरे तरीकत के हाथ पे बैत हो जाओ, खा कहीं भी रहो, लेकिन सुन्नी बन के रहो, सुन्नी बन के जियो। और दूध को खतरा है कि उसमें कोई छींट ना पड़ जाए। छींट को क्या खतरा है? वो तो पहले ही पलीद है। वो पेशाब की छींट हो या शराब की छींट हो, उसे कोई खतरा नहीं। कोई लोग कहते हैं उन्हें कुछ नहीं होता तो हमें कुछ क्यों होगा। मैं कहता हूं जरा डिफरेंस देखो, तुम दूध हो, वो मूत और पेशाब है। वो दूसरा है। सुन्नी के लिए नहीं कि कभी किसी की मजलिस में जा बैठे, कभी किसी के तबलीगी चिल्ले में जा बैठे, नहीं, दूध दूध है। दूध का दूध होना इसका तकाजा है कि इसको संभाल के रखो। ये इसकी कमजोरी नहीं, ये इसका तकद्दुस है, ये इसका खरापन है, ये इसका हक होना है। और जो वैसे ही पलीद हो वो तो जहां भी गिरे उसके लिए तो कोई पाबंदी नहीं, वो जिधर भी जाए वो जाता फिरे। लेकिन दूध को चाहिए कि वो अपनी जगह पे रहे, फिर उसका जमाना मोतरफ होगा। और अगर ये बराबरी करे कि पेशाब मौज में आजाद है तो मैं भी आजादी करूं, तो फिर तेरे दूध होने का क्या फायदा? फिर तुझे दूध कोई नहीं मानेगा। अगर तुम आजादी पेशाब वाली चाहते हो और अगर दूध होना अपना इस पर डट जाओगे तो दुनिया उधर थूकेगी और तुम्हें चूमेगी कि तुम्हारा दूध होना तुमने दुनिया पे साबित कर दिया है। ये चीज भी हमारे लिए आज मिशल राह है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह आपसे एक हकीकत पूछी गई और उस हकीकत अल किफाया से ही मियां साहब बोलते हैं, तकरीर करते हैं, जरह तादील की वजह से कुछ लोगों की हकीकत का पर्दा उठाना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं ये दूसरी क्यों नहीं तकरीरें करते, ये इस तरह की क्यों करते हैं, ये जारहाना तकरीर है। एक तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि सबसे बड़ी इस्लाह अकीदे की इस्लाह है। अमल बड़ा लाजिम है, मगर अमल सही तब है जब अकीदा सही है। अकीदे का बिगाड़ सबसे बड़ा बिगाड़ है। अब देखो ना, कत्ल करना किसी को ना हक बहुत बड़ा बिगाड़ है, मगर वो अमल का है। वो तो 100 का कातिल भी बख्शा गया था, मगर अकीदे का बिगाड़ थोड़ा सा भी, मसलन किसी ने शिरक किया तो कभी नहीं बख्शा जाएगा। तो जब अकीदे की इस्लाह सबसे बड़ी इस्लाह है और अकीदे का बिगाड़ सबसे बड़ा बिगाड़ है,
तो फिर अकीदे की इस्लाह की तकरीर क्यों इस्लाही तकरीर नहीं है? कहते हैं जी वो इस्लाही सी तकरीर करो बस, कि किसी को कुछ ना कहो, अकीदा बयान ना करो। नमाज की तकरीर इस्लाही है सेकंड नंबर पे, अकीदे की तकरीर इस्लाही है पहले नंबर पे। यानी पहले ये इस्लाह है, इस पर हर चीज मुरतब होती है। अब वुजू ना हो नमाज नहीं होगी। तो वुजू कैसे होता है, वुजू क्या है? कहते ये छेड़ो ही नहीं, बस सिर्फ नमाज की फजीलत बताओ। ये ना बताओ कि इसके लिए शर्त क्या है। तो इस वास्ते ये ध्यान करो, इन सारी बातों पे बड़ा असरात इन चीजों के होते हैं। कहो आज इस्लाही तकरीर होगी इंशाअल्लाह कि मसलक हक अहले सुन्नत बयान किया जाएगा, अकीदा तौहीद बयान किया जाएगा, अकीदा रिसालत बयान किया जाएगा, अकीदा आखिरत बयान किया जाएगा। अरे फिक्र आखिरत की सबसे बड़ी तकरीर तो यह है कि बंदे का ईमान सही हो, उसकी नफी नहीं। झूठ ना बोलो, फिक्र आखिरत है। नमाज पढ़ो, फिक्र आखिरत है। रोजा रखो, फिक्र आखिरत है। मगर ये सब फिक्र आखिरत जो है इस पर मुरतब है कि बंदा मोमिन हो। अगर मोमिन ही ना हो तो फिर करोड़ों बार फिक्र आखिरत होती रहे, उसका तो कोई फायदा नहीं। इस वास्ते फिक्र आखिरत कॉन्फ्रेंस हो तो सबसे पहला पैगाम यह है कि सुन्नी अकीदा बयान हो, ये फिक्र आखिरत है। इसके साथ बाकी भी है, लेकिन ये मुकद्दम है। अब जो मुकद्दम है उसको छोड़ दिया गया, और बाकी यानी ये कि उसमें हर मसलक वाला सुन ले, किसी को चुभन ना हो, हर मसलक वाला अप्रिशिएट करे पॉपुलैरिटी की बुनियाद पर। तो वो कलमा पॉपुलैरिटी का पड़ा। हक बताओ, हक बोलो, हक पे डट जाओ। फम्मा ज़बदु फयज़हबु जुफा वम्मा मा यनफ़उ अन्नास फयमकुसु फिल अर्द। आज देखो आसिया मलूना को भगाने वाले भागते नजर आ रहे हैं, लब्बैक पे पहरे लगाने वाले बैक होते नजर आ रहे हैं। आज जिन्होंने आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जेलों में बंद किया, आज उनकी टांगे कांप रही है। आशिक तो सीने चौड़े करके बैठे हुए हैं। हक हक है, जाग वक्ती है, आरजी है, जाग आरजी है। वम्मा मा यनफ़उ अन्नास फयमकुसु फिल अर्द। पानी हकीकत है खामोश। जाग ऊपर चढ़ गया है, लेकिन पानी फिर भी पानी है। उड़ेगा तो जाग उड़ेगा, पानी फिर भी बाकी रहेगा। ऐसा नहीं कि पानी कहे कि नहीं मैं भी जागी हूं, बस कोई फर्क नहीं, एक जैसे ही है। अगर पानी ऐसी तबलीग शुरू कर दे तो वो मुजम्मत है उसकी तबलीग की। पानी पानी है, झाग झाग है। झाग का वक्ती तौर पर शोरा हो भी जाए तो कोई बात नहीं, पानी फिर भी पानी है। ये सुला कुल्लियत के सारे चकमे ये झाग है, एक दिन ये झाग उड़ जाएगा। इमाम अहमद रजा का झंडा कल भी लहरा रहा था, आज भी वो झंडा लहरा रहा है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। इमाम अहमद बिन हंबल के फर्जंद जो है, उन्होंने इमाम अहमद बिन हंबल से ये पूछा, और इस तरह और बहुत से आइम्मा का ये सवाल है कि इमाम अहमद बिन हंबल से ये कहा गया, हमसे तो ऐसा नहीं होता कि हम कहें छोड़ो जी उसको, वो तो बिदती है, छोड़ो उसको, वो राफजी है। इतनी सख्ती हमसे तो नहीं होती। इमाम अहमद बिन हंबल के पास इस चीज का इजहार किया गया कि ये आप
इस तरह की सख्ती क्यों करते हैं कि कभी किसी के बारे में कोई फतवा दे देते हैं, कभी किसी के बारे में कोई फतवा दे देते हैं। इस पर इमाम अहमद बिन हंबल ने अपने किरदार को वाज़े किया और आपने ये फरमाया कि अगर तुम ये चाहते हो कि लोग स्याह को सफेद माने और सफेद को स्याह माने, तो फिर तो तुम खामोशी इख्तियार कर लो, चुप कर जाओ। और अगर चाहते हो कि जो स्याह है उसे स्याह माना जाए और जो सफेद है उसे सफेद माना जाए, तो फिर तुम्हें अपना लहजा बदलना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। आज पूछा जाता है कि शमा बनना अच्छा है या शोला बनना अच्छा है। मुझसे भी पूछा गया तो मैं कहता हूं शमा बनना भी अच्छा है, शोला बनना भी अच्छा है। रात के वक्त तो शमा बनना अच्छा है, और जब सूरज चढ़ा हुआ हो अब शमा की तो जरूरत ही नहीं रही। इकबाल कहते हैं, ये दुआ पढ़ते हो, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, आगे क्या पढ़ते हो, जिंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी। यहां शमा बनने की इकबाल दुआ कर रहा, लेकिन दूसरी तरफ इकबाल कहता है वही है साहिब इमरोज जिसने अपनी हिम्मत से जमाने के समुंदर से निकाला गौहरे फरदा। फरंगी शीशा गर के फन से शीशा हो गया पानी, मेरी इक्सीर ने शीशे को बख्शी सख्ती खारा। वो चंगारी खसो खाशाक में किस तरह दब जाए, जिसे हक ने किया हो निस्ता के वास्ते पैदा। यहां इकबाल कहता है मैं तो शोला हूं, निस्ता कहते हैं ये जो सरूट होते हैं उनको जलाने के लिए जिसे रब ने बनाया है। वो चिंगारी अगर दबी रहे तो फिर बातिल के सरकंडे जलाएगी कैसे। शमा की जरूरत है शमा के वक्त, शोले की जरूरत है बातिल को जलाने की वक्त। शमा कोई चोरी करके उससे शमा के जरिए चोरी करना शुरू हो जाए तो ऐसी शमा की जरूरत नहीं है। तो शमा उसने तो रोशनी करनी है और चोरी लेके देख रहा है कि क्या चीज लूटनी है। शमा को उसने हाथ में पकड़ा हुआ है। अब शमा होना मजमूम हो गया है। शमा की शान बड़ी है, शमा का वकार बड़ा है, फैजान बड़ा है, लेकिन वो उस वक्त जब अंधेरा हो, दिन के वक्त वो कारगर नहीं, और जब बातिल ऊपर चढ़ रहा हो अब शोले की जरूरत है कि जो उसको जला के राख करे। हाँ, शोला भी ये है कि वो हक के खिरमन को ही ना पड़ जाए, वो बातिल को जला के राख करे। इस बुनियाद पर ये सिर्फ अधूरी सोच है शमा तक रहना। शमा भी बनो, शोला भी बनो, और शमा और शोला मिलकर जब किरदार अदा करते हैं तो इकबाल कहता है रहे हैं और हैं फिरौन मेरी घात में अब तक, मगर क्या गम कि मेरी आस्ती में है यदे बैजा। शोला बनने की सूरत में खतरात बड़े हैं, बहुत ज्यादा है। शमा को वो खतरात नहीं, शमा को खतरा है तेज हवा का, मगर शोला बनने की सूरत में रहे हैं और हैं फिरौन मेरी घात में अब तक, मगर क्या गम कि मेरी आस्ती में है यदे बैजा। जो हक पर है, जितने भी फिरौन मुकाबले पे आते रहे उन्होंने बिल आखिर पसपा होना है, और आसमां होगा सहर के नूर से आईना पोश। फिर जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी, फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगामे सजूद। फिर जबी खाके हरम से आशना हो जाएगी, शब गुरेजा होगी आकर जलवाए खुर्शीद से। ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से,
व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।